धामनोद नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने आरोपों को निराधार बताते हुए अपनी ईमानदारी का दावा किया। शर्मा का कहना था कि उनके कार्यकाल में कभी भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि विगत 3 माह में सीएमओ माया मंडलोई के पद छोड़ने और बलराम भूरे नए सीएमओ बने तब अध्यक्ष और इनके द्वारा नगर पंचायत से 4 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था। इसके अलावा मुरुम चोरी के 35 लाख रुपए के बिल लगाकर निकाले गए। ज्ञात रहे कि शिकायतकर्ता मनीष उर्फ महादेव पाटीदार ने तत्कालीन सीएमओ माया मंडलोई पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। इसके चलते लोकायुक्त ने तत्कालीन सीएमओ माया मंडलोई और तत्कालीन अध्यक्ष दिनेश शर्मा दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। भ्रष्टाचार के लग रहे आरोपों ने स्थानीय राजनीति में हलचल मचाई है। रहे नगर पालिका में और आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, किस उपलक्ष्य में रखी, क्या आप मीडिया को बताने के लिए बुलाया है? मैं उस समय से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का सोच रहा था पर उचित नहीं समझा, लेकिन पर सर से ऊपर पानी चले गया तो आज आपको बताना पड़ा। मेरे ऊपर निरंतर भ्रष्टाचार के ऊपर विगत कई समय से लग रहे हैं। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। अभी कुछ समय पहले भी मेरे पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा। मैं इस बार को साक्षी मान के बोलता हूँ कि मैंने मेरे कार्यकाल में और पद पे नहीं था उसके पहले भी मैंने कोई कार्य भ्रष्टाचार का नहीं करा। पूरा कार्य ईमानदारी से मैंने किया है। मेरे पे जो आरोप लग रहे हैं सारे निराधार है। अच्छा, और आप क्या नया भ्रष्टाचार ये बताने जा रहे हैं कि वर्तमान में आप आरोप लगा रहे हैं कि कुछ यहाँ पर भ्रष्टाचार हुए, कैसे हुए? मैं कभी किसी पे आरोप नहीं लगाता हूँ, लेकिन जब मेरे पे आई तो मेरे को बताना पड़ा। मैं आपको बिंदुवार क्रमबद्ध बताता हूँ। मैं आपको ये सीएमओ माया मंडलोई के जाने के बाद नए सीएमओ आए। वो सीएमओ और बलराम भूरे जी और तत्कालीन अध्यक्ष जो भी है वो है। ये करीब 4 करोड़ के आसपास का भुगतान है इसमें। ये मैं प्रमाण है मेरे पास में। तो धामनोद की जनता में ये बताया कि 4 करोड़ का निर्माण कार्य कहाँ हुआ। अब ये भ्रष्टाचार है या मैंने काम करा वो भ्रष्टाचार है। ये आपको कॉपी दी जाएगी आपको। कितने महीने में हुआ ये बस ये भुगतान अभी हुआ 2 से 3 महीने में। जब तक वो कितने करोड़ का बता रहे हैं आप? तो पौने 4 करोड़ के आसपास का ये 3 करोड़ बताता हूँ मैं आपको। कुछ विकास कार्य हुए होंगे ना नगर पर? आप देखो ना, आप धामनोद में क्या विकास कार्य 4 करोड़ ये आपके पास में। और मत परिवर्तन हुए जो जांच का विषय है। मत परिवर्तन शासन कहा जाए तो मत परिवर्तन नहीं कर। जो मेरे समय में निर्माण के पैसे की एफडीआई करके आया था वो एफडीआई तोड़वा के और भुगतान किया गया है। इतना फंड अवेलेबल है नगर पालिका में 3 महीने में 4 करोड़ का भुगतान हो गया। मैं एफडीआई करके आया था निर्माण की, जो निर्माण कार्य होता उसमें भुगतान करना था। ये दूसरे का भुगतान हुआ है। ये काफी आप मोटा बताएंगे कि किस राशि में डलाया गया, काय का पैसा? ये सब इसमें है ना, मैं आपको काफी दूंगा, इसमें देखना ना आप। अच्छा, ये है ना सब लिखा हुआ है इसमें। जब 3 करोड़ 95 लाख 79,442 निकाले गए इसमें। जैसी क्या जल्दी थी कि ये भुगतान करना पड़ा। ये हो गया। दूसरा बताऊं मैं, 2024 में ये 35-36 लाख रुपए का मुरम चोरी का बिल है। 400 से 500 रुपए की ट्राली आती है मुरम की। कितनी ट्राली डल गई वार्डों में? 10 ट्राली, 20 ट्राली, 50 ट्राली, 100, ये हजारों में। अब बताओ 35-40 लाख रुपए की मुरम कहाँ डली गई? ये भी बिल है जिसमें वर्तमान अध्यक्ष की साइन है, स्वीकृति पर भुगतान पे साइन है इसमें। वो तो मैडम आ गई, अन्यथा ये भुगतान भी हो जाता। मतलब दिनेश भाई कह रहे हैं कि इसके पहले मैडम थी तो कोई भी भुगतान गलत नहीं हुआ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप जांच करो। मैं तो ये बता रहा हूँ कि इन 3 महीनों में ये कार्रवाई हुई है। ये तो अध्यक्ष को तो 2-2.25 साल हो गए इस अध्यक्ष को, फिर 3 महीने के आरोप क्यों लग रहे? 2 साल मतलब बढ़िया चला भाई। मेरे पास जो आए वो बता रहा हूँ मैं। इतना भुगतान 3-2.5 साल में नहीं हुआ एक साथ। 3 महीने में इतना भुगतान नहीं हुआ। 4 करोड़ 4.5 करोड़ रुपए का वो बता रहा हूँ मैं। 3 साल में 2.5 साल में इतना भुगतान नहीं हुआ। मैं किसी का पक्ष भी नहीं बता रहा हूँ। मैं तो जो सही है और जो गलत है वो बता रहा हूँ मैं प्रमाण। दूसरा मैं बताऊँ आपको, ये फायर का बार बार बोलते हैं कि फायर नहीं ला रही नगर पालिका, फायर नहीं बदनाम किया जा रहा है। मैं बताऊँ आपको कि एक तो 1 लाख से ऊपर काम में टेंडर प्रक्रिया होती है, कोटेशन होते हैं। अब 5 लाख 6 लाख रुपए का फायर करवा लिया। और वो भी कब कराया? ये 25/10 को काय आदेश दिया था फायर सुधराने का। और 25/1 जब तत्कालीन सीएमओ थे यहाँ पे, 25/1 को फायर का बिल आ गया। और उस दौरान 1 से 1.5 महीने उस समय सीएमओ साहब रहे, भुगतान क्यों नहीं किया गया? जबकि सीएमओ को निलंबित करने के बाद भी 10 तारीख निलंबित करने के बाद भी उन्होंने भुगतान करा। जब वो भुगतान करा तो फायर का भुगतान क्यों नहीं करा? अब वो बिना कागजात के, बिना नियम पद्धति में फायर है। और वो अगर मैडम भुगतान कर देती है, मैडम पे कार्रवाई हो जाएगी। जब 87,000 का काम पे शिकायतबाजी हो गई, क्या इस पर शिकायत नहीं होगी?
बिना नियम कायदे से फायर कैसे बुलवाना। आपके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं अभी वर्तमान में, आपका आरोपों से ये देख के प्रतीत हो रहा है कि आप सीएमओ का पक्ष और सीएमओ का विरोध हो रहा है, जबकि हम ये जानना चाहते हैं कि आप पे जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें जो एक किराना संचालक और एक टायर की दुकान का उनका आरोप है कि उनके नाम से आपने बिल निकाल के आपने और सीएमओ ने पैसा निकाला। उस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? प्रकरण दर्ज हुआ है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है। और मैं आपको बताता हूँ, सही का सही, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया है, और अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो धामनोद की जनता बीच चौराहे पे मुझे फांसी पे लटका दे, निर्दोष हूँ मैं। आपकी सरकार है ना, आप सरकार में एक भाजपा में जिम्मेदार पद पे हैं, आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि नगर पंचायत में अभी वर्तमान में काफ़ी भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, तो इसको लेकर आपकी अगली रणनीति आप आगे क्या करेंगे? वरिष्ठों को बताया जाएगा, संगठन को बताया जाएगा कि भाई इस टाइप से पार्टी यहाँ पे बदनाम हो रही है। पार्टी लेवल पे अभी तक कुछ बड़े कदम क्यों उठाए गए हैं? अब उठाएंगे ना, अब आज से प्रक्रिया चालू हो गई है, बताया जाएगा। पहले बता चुका हूँ 2 दिन पहले में, और बताया जाएगा। दिनेश भाई, आपने बताया कि मुझ पर आरोप लगाया, तो आप पर आरोप किसने लगाया? विरोधियों ने लगाया। अभी 3 दिन पहले बाइट दी गई है, वो मीडिया में है। किसने? विरोधियों ने। जो मेरे विरोधी, वो विरोधी से पैसा मेरा बढ़ता कर दे, नहीं तो ये ठेले वाले प्रधानमंत्री आवास के मैंने स्वीकृत कर 1 रुपया भी लिया तो जाके पूछो उनसे, 5 पैसे भी लिए तो बोल, अरे मेरा मकान बिक गया, अरे मैंने बच्ची की शादी करी, मैंने भोजन नहीं दिया, पैसे नहीं थे मेरे पास में तो, और कहता क्या है मेरे पास, सोना है कि चांदी है कि गाड़ी है कि बंगला है, क्या है मेरे पास में? कुछ भी नहीं। और भ्रष्टाचार करा, क्या भ्रष्टाचार करा? बताओ आप धामों में 1 इंच जमीन नहीं मेरे पास। विधानसभा में भी 1 करोड़ 33 लाख रुपए के वो जेसीबी और मशीनरी के नाम से जो आरोप भाई साहब, वो आरोप लगा था, उसमें आरटीआई के तहत जानकारी दे दी गई है, उसमें बिजली लाइन कट गई थी और कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं बढ़ती थी। सरकार कांग्रेस की थी, पैसा नहीं आया था, कर्मचारी हड़ताल पे जाएगा और लाइन कट गई तो भुगतान करना पड़ा। वो आरटीआई में जानकारी है, वहाँ भुगतान कर गया वो जेसीबी का भुगतान। हाँ, उसमें किया था भुगतान वो। नगर परिषद में हमेशा पार्टी के कार्यकाल होने के बाद भी पार्टी के लोग विरोध क्यों करते? कई बार मंच लगाकर भी धरना दे चुके, इससे पहले भी ऐसा क्यों हुआ? वही चिंता का विषय है, वही चिंता का विषय है। और बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो ये के लिए बैठक बुलाई थी, जो मैंने आपको बता दिया, वही ईमानदारी से काम किया साहब, पहले भी किया, अभी भी किया और अभी के भी करेंगे। आपका नाम? दिनेश शर्मा, और नगर पंचायत धामनोद। धामनोद समाचार की सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।